नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर क्यूट बुड्ढा। और आज का हमारा ये जो वीडियो है ना, ये नॉर्मल से हट के थोड़ा वीडियो है हमारा ये। आज हम एक बड़ी स्पेशल कॉज के साथ आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो कॉज ये है कि बच्चों की सेफ्टी को लेके ट्रैफिक वाले जो मामले हैं उनमें कितनी अवेयरनेस हम में है। जब हम रोड पर अपने बच्चों को बाइक के पीछे बिठा कर कहीं लेके जा रहे होते हैं या फिर आगे बिठा के लेके जा रहे होते हैं, छोटे बच्चों को या थोड़े बड़े बच्चों को भी, या फिर बच्चे जो साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं उनकी सेफ्टी को लेके क्या हम में कुछ अवेयरनेस है अभी तक? मेरे ख्याल से मैंने अनफॉर्चुनेटली लास्ट 25 ईयर्स में, क्योंकि मैं जिस जॉब में हूँ, जॉब का नेचर ऐसा है कि मुझे काफी वक्त ट्रैवल करना होता है। सिटी में भी डिफरेंट जगह पे जाना होता है और सिटी के बाहर भी दूसरे शहरों में भी आई ट्रैवल वेरी फ्रिक्वेंटली। तो करीब 25 साल हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है मुझसे ओवरलुक हुआ हो, लेकिन मैंने कहीं कोई इस तरह का अवेयरनेस पोस्टर, इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई एलईडी वीडियो पे कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा हो कि बच्चे जो बाइक पर, टू व्हीलर्स पर होते हैं, उनको हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट सी चीज है ये, लेकिन बड़े ऐसे इंसिडेंसेस, दो तीन इंसिडेंट्स तो मैंने सुने और देखे हैं। एक इंसिडेंस बड़ा ताजा है। मैं अपने ऑफिस से रात को लौट रहा था और वो बच्चा कुछ 3 साल का होगा, अपने डैडी की बाइक पे डैडी के आगे बैठा हुआ था। मींस पेट्रोल टैंक और डैडी के आगे जो स्पेस था वो बैठा हुआ था। और उसके हाथ में एक जो छोटे बच्चे खाते हैं, आपने देखा वो कलरफुल कुछ, नॉट लॉलीपॉप एग्जैक्टली, बट वो गुड्डी के बाल बोलते थे जिसको हमारे जमाने में। आई डोंट नो आजकल उनको उसका सही नाम क्या है। तो वो खाता हुआ बड़े अच्छे से रात को 9 बजे के आसपास जा रहा था। वो डैडी पान खाए हुए थे। वो उनकी बाइक की स्पीड होगी तकरीबन 45-50, एक रफली लोग एस्टिमेट कर रहे थे 50 के आसपास की स्पीड है। कंजर्वेटिवली बोलूँ तो 40 टू 50 के बीच की होगी, हो सकता है 45 से 50 की चाहिए स्पीड। अब वो, मैं रुका हुआ था बिकॉज मेरा कोई फोन आया हुआ था, तो मैं अपनी गाड़ी में रुका हुआ था, साइड में फोन पे बात कर रहा था और मेरे बाजू से वो जो बाइक थी वो निकल के जाती है स्पीड में, और तकरीबन 30-40 फीट आगे जाके वो जोर से वो बाइक गिरती है, स्किड होती। कार के शीशे बंद थे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या, कितनी जोर की आवाज आई। बट आई सॉ दैट बाइक स्किड की जोर से, और तकरीबन 8-10 फीट तक वो ऐसे घिसटती चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि बच्चा भी था उस बाइक पे। और जब मैं भी और बाकी लोग भी उस को हेल्प करने में पहुंचे, हमने देखा कि वहां पर एक 3 साल के आसपास का बच्चा करीब 3-4 फीट 5 फीट तक रगड़ उसको लगी है सड़क पे। और उसके डैडी भी तकरीबन इतनी 5-6 फीट जितना भी बाइक रगड़ती गए हैं। मैं कुछ आपको कंफर्म नहीं बोल सकता कि कितना वो रहा होगा, लेकिन एक अंदाजन था कि करीब 4-5-6-7 इतना फीट अराउंड वो बाइक की स्पीड के हिसाब से हुई है। मैं भी गाड़ी से बाहर निकला, बाकी लोग भी आसपास उसको हेल्प करने आए। तो बच्चा बस बहुत जोर से रो रहा था। ऑफ कोर्स उसको पूरा यहाँ वहां से इसको ब्लड था। मुझे सब बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा आपको, लेकिन ये जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम सॉरी अगर आपको ये चीजें थोड़ी व्यथित कर रही हो तो। और उसके डैडी को तो उस समय होश ही नहीं आया, वो बेहोश टाइप थे उस समय। तो एक कार में बच्चे, पहले बच्चे को हमने हॉस्पिटल, नियरेस्ट एक हॉस्पिटल था वो भिजवाया, बात जयपुर की। और एक फिर दूसरी कार हम हमने मैनेज करके हमने फिर उसके डैडी को भी हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो सिंस आई एम अ क्यूट बुड्ढा, मुझे थोड़ा बच्चों से एक्स्ट्रा प्यार है, तो मैं उस बच्चे के लिए स्पेशली मैं रुका रहा हॉस्पिटल में, कि मेरा कोई रिलेशन नहीं था, बट आई स्टेड देयर टिल अराउंड 12-12:30, मतलब रात के 12 या सुबह के 12:30-1 बज गया, ऐसा बोल सकते हैं। मैं रुका रहा टिल द टाइम डॉक्टर ने बोला कि नहीं, बच्चा आउट ऑफ डेंजर है। उसका सीटी वगैरह सब किया बच्चे का, और सब ये हेड इंजरीज को हुई थी, बट सीटी वगैरह करने पे क्लैरिटी आई कि बच्चा सेफ है। और तब फिर मैं वहां से निकला। तो ये अगर बच्चे को हेलमेट पहनाया गया होता उस दिन, उस शाम को बच्चे ने हेलमेट पहन के निकला होता, तो शायद उसको ये हेड इंजरी, या जो भी इंजरी उसको उस समय हुई थी, फेस पे जो इंजरीज हुई थी उसको, वो नहीं हुई होती। और सिमिलरली उसके डैडी ने भी अनफॉर्चुनेटली उसमें हेलमेट नहीं पहन रखा था, तो उनको भी काफी हेड इंजरी थी। वो शायद रात को अपने ऑफिस से आके बच्चे को घुमाने निकले होंगे, लेके पान वान खाने गए होंगे, बच्चे को भी कुछ टॉफी या जो गुड्डी के बाल आपको बोल रहा था दिखाने दिलाने गए होंगे। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, शायद बहुत सारी अनफॉर्चुनेट एग्जांपल्स देश में डिफरेंट पार्ट में हो रहे होंगे, जो हम जिनको शायद ओवरलुक कर रहे हैं। लेकिन शायद ये इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के इंसिडेंसेस कुछ बड़े उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों सब चीज़ों का, ताकि बड़ी घटनाएं ना हो। और एक और वीडियोस, मतलब ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए एग्जांपल है कि ये बच्चा डैडी के साथ स्कूल जा रहा है सुबह सुबह, मगर इसने हेलमेट नहीं लगा रखा है। तो और ये हाईवे को हिट कर, पास में हाईवे हाईवे की तरफ से मुड़ेंगे, पता नहीं किस तरफ।
तो देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बच्चों को हेलमेट पहनाना बहुत ज़रूरी है। ये सुबह 8 बजे का टाइम है, इस बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ये, और उन्होंने इसको हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है। अब ज़रा सा भी कुछ अगर होता है तो इस बच्चे को कितनी ज़्यादा गहरी इंजरीज़ होंगी। ये बच्चा मुश्किल से 5-6 साल का होगा मेरे ख्याल से। तो ख्याल रखें, एनकरेज करें अपने अड़ोस पड़ोस में सबको, और आप ख़ुद भी इस चीज़ को लेके सीरियस हों कि हम अपने बच्चों को हेलमेट ज़रूर पहनाएं। तो देखा आपने ये बच्चा कैसे वीडियो में बच्चा जा रहा है स्कूल। तो ऐसा नहीं कि रूल्स नहीं है हमारे डिफरेंट समय जो समय पे सरकारें जो रही हैं देश में उन्होंने कई सारे इसके बेटरमेंट के लिए रूल्स बनाए हैं। 1988 में रूल बना था, फिर 19 में आफ्टर 30 इयर्स ऑलमोस्ट कुछ अमेंडमेंट्स किए गए इसमें राइटर पिलियन दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी ऑब्वियसली उसमें प्रावधान है। और 22 में फिर दोबारा एक नया प्रपोजल जो था फरवरी 22 में दोबारा से इस बारे में बात हुई है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होना था 1 साल बाद, कुछ उसमें कंडीशंस क्या थी मुझे एग्जैक्टली उससे बड़ी एम्बिग्यूटी मेरे लिए भी वो क्लैरिटी नहीं उसमें। तो अगर बाय लॉज भी जाते हैं तो भी चीज़ें हैं, ये बाय लॉज नहीं भी जाते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी अगर हम जाते हैं, इफ वी कंसीडर आवरसेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तब भी हमको हेलमेट इज नॉट ज़रूरत नहीं है इसके लिए किसी लॉ की। अंदर से हमको एक सेल्फ कॉन्शियस की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को खुद भी ऑब्वियसली हेलमेट पहने और अपने बच्चों को तो ज़रूर हेलमेट पहनाएं। उनकी स्किन उनकी बोन्स बड़ी सॉफ्ट होती हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। सो इन फर्दर जो भी लॉज जो नियम जो परिवर्तन हो रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं, आई थैंक मिस्टर नितिन गडकरी, हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री। बाकी काम भी उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, सड़क की कनेक्टिविटी हो या दूसरे डेवलपमेंट हो। आई रिक्वेस्ट हिम कि कुछ इस तरह से कम्युनिकेशन हो उनकी तरफ से कि बच्चे हेलमेट पहन के ही घर से बाहर निकलें, इतना स्ट्रिक्ट कुछ कंडीशंस बनाई जाए। कई सारे बच्चे आपने देखोगे घर से स्कूल साइकिल से भी जाते हैं, स्कूल 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, समटाइम 10 किलोमीटर भी हो सकता है। तो 10 किलोमीटर ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं साइकिल से गिरने से क्या होगा काइंड ऑफ, लेकिन अगर साइकिल से गिरना नहीं है, अगर कोई बड़ी व्हीकल से उसको हिट मार लगती है तो ये चीज़ बड़े इंसिडेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो हेलमेट शुड बी मैंडेटरी, मतलब ये होना चाहिए। कई पेरेंट्स की कंप्लेंट हो सकती है कि हम घर से बच्चों को ड्रॉप करते अपने ऑफिस चले जाते हैं तो कहाँ संभाल लेंगे उस हेलमेट को। तो आप अपनी यूटिलिटी बॉक्स आपके पास जो होता है, बाइक पे हो या एक्टिवा पे स्कूटी पे हो, आप उसमें रख सकते हैं, या फिर स्कूल में प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके कि आप ऐसा कुछ कंडीशंस कुछ इस तरह की चेंजेस हो सकते हैं स्कूल में कि स्कूल बच्चों के हेलमेट को रखेगा अगर बच्चे हेलमेट लेके आते हैं, या फिर कुछ हेलमेट लॉक्स जो होते हैं साइकिल में लगवा दिए जाएं या अपनी बाइक्स में लगवाएं। तो अगर चाहेंगे तो राहें खुल जाएंगी, तो बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप अगर सोचेंगे और आप हम अपने बच्चों के लिए बड़े अच्छे से कपड़े डिफरेंट डिफरेंट की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, बट ये तो उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे तो हमको हमको मतलब इस पे सेकंड थॉट लाना ही नहीं चाहिए। हेलमेट की कॉस्ट कितनी भी हो, एक और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से कि कुछ सब्सिडाइज रेट्स पे अगर गवर्नमेंट बच्चों के लिए हेलमेट्स प्रोवाइड कर सके, एंड दैट टू मे बी ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, इस तरह से कुछ कंडीशन रखी जाए कि पहले 2 बच्चों को सब्सिडाइज रेट्स पर हम आपको अब शो योर आधार कार्ड या जो जो फैमिली आधार कार्ड जो बना हुआ हमारा, वो दिखा के आप 2 हेलमेट सब्सिडाइज रेट्स पे ले सकते हैं, एक हेलमेट अगर एक बच्चा है तो अगर हम सोचेंगे तो ही हम कर पाएंगे। और हम सबको मिलके सोचना है, गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, या कोई भी एक अकेला वीडियो कुछ नहीं कर पाएगा। ये वीडियो बस आप स्प्रेड कर सकते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में ये ज़रूरी मुद्दा है। आप अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मुझको हर एक पेरेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ज़रा सी ये लापरवाही हम जो अपने बच्चों के लिए हमारे बोलते हैं ना जिगर के टुकड़ों के लिए अगर हम इस तरह की लापरवाही करेंगे, जो आपने आपको जो इंसिडेंट्स मैंने बताया पीछे कि वो हुआ था 3 साल के बच्चे के साथ, या जो वीडियो दिखाया मैंने आपको ये भी 3-4 साल की बच्चा है मेरे ख्याल से, और इवन लेस देन दैट। तो ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं, हम इनको बड़े नाजों से पालते हैं, बड़े नाजों से इनको बड़ा करते हैं, ठीक है। और उस जगह पे आके हम लापरवाही लापरवाही करते हैं जहाँ पे कि आप सड़क पे निकल रहे हैं, जहाँ पे कि कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि कौन आपके बाजू से किस तरह से आ रहा है, कौन आपके सामने से किस तरह से आ रहा है। तो विद दैट आई रिक्वेस्ट डॉक्टर गडकरी ऑल्सो कि वो थोड़ा सा इस पे कुछ सोचें और थोड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे करवाएं। एंड मैं वेलकम करता हूँ ट्रैफिक डीआईजी जयपुर की नई प्रीति चंद्रा जी को। मोस्ट वेलकम मैम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो कि आप भी थोड़ा सा जो मैंने छोटी सी एफर्ट्स इस वीडियो के थ्रू दी है, कोशिश की है इसमें, आप जितनी हेल्प कर सके, और कहीं मेरी हेल्प लगे तो बताइएगा, हम लोग डेफिनेटली और वीडियोस इस तरह के आपके साथ शेयर कर सकेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेलकम वंस अगेन मैम।
एंड विद दैट आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ रिक्वेस्ट करने को, यू नो, स्पेशल मेरे लिए स्पेशल जो है, मैं भी जैसे कि जिगर के टुकड़ों की बात कर रहा था. कम माय शी इज माय डॉटर निधि शर्मा, शी इज 11 इयर्स. ओके, तो मैं जो बोलूँ आपको बोलना है, ठीक है? ऑलराइट. So I request I request all the uncle and aunties all the uncle and aunties that that whenever you are sending whenever you are sending your kids to the school, your kids to the school, whether they are going on bike or bicycle, whether they're going on bike or bicycle, they must use the helmet they must use the helmet every time. every time. Thank you very much. Thank you very All right. We both request all the parents, all the guardians कि हेलमेट बच्चों को जरूर पहनाए. ऑब्वियसली आप भी जरूर पहनाए जहां भी जा रहे हैं, बट बच्चों को जरूर जरूर पहनाइए. थैंक यू वेरी मच. एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए. अगर लाइक नहीं भी करें तो शेयर जरूर कीजिए. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें और एनकरेजमेंट मिलेगा और हम और अच्छे कुछ वीडियोस, कुछ अच्छे मैसेजेस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.